एक महात्मा जंगल में तपस्या कर रहे थे। महात्मा से जाकर के शिष्य भक्तों ने विचार किया, महाराज हम ये जानना चाहते हैं कि सबसे बड़ा उपहार क्या है। हम ये जानना चाहते हैं कि सबसे बड़ा धन क्या है, और हम ये जानना चाहते हैं कि सबसे बड़ा रिश्ता क्या है। आपके कान खोल करके ये 3 प्रश्नों का उत्तर सुने सब लोग, बड़ा काम आएगा। महात्मा जी ने उत्तर दिया, बच्चों को समझाया, शिष्यों को समझाया। सबसे बड़ा उपहार है संसार में अच्छा स्वास्थ्य। जिसका स्वास्थ्य अच्छा है उसका सबसे बड़ा उपहार वो जीवन है, उसका ये शरीर है। मनुष्य के शरीर से बड़ी उपलब्धि कुछ भी हमको नहीं हो सकती है, ये ध्यान रखें। कीड़े मकोड़े पशु पक्षियों में कई पशु पक्षी ऐसे हैं जिनका तन बदन सोने का है। आपने राम कथा सुनी होगी तो माता सीता को सोने का हिरण दिखा। इसका मतलब हिरण का चमड़ी सोने की ही होती है, पर हिरण की चमड़ी में से सोना निकालने का जो प्रोसेस है वो इतना महंगा है कि उसे कंपनी या ये मनुष्य निकाल नहीं पा रहा है। गौ माता के दूध में मूत्र में सोना है, पर उसको भी निकालने के लिए कई गुना खर्च होगा, इसीलिए निकाल नहीं पा रहा मनुष्य। एक दिन ऐसा भी होगा कि गौ के मूत्र से चांदी निकलेगी, दूध से सोना निकलेगा। एक दिन आएगा ऐसा, एक दिन रिसर्च हो रही है, चल रहा है, कोई फार्मूला मिल जाएगा ऋषि मुनियों के बालकों को। इसीलिए पहले प्रश्न का उत्तर मिला। दुनिया का सबसे बड़ा उपहार है स्वास्थ्य, निरोगी काया। अगर ये है तो सब है, ये नहीं है तो हो के भी कुछ नहीं है। सबसे बड़ा संबंध क्या है दुनिया में? तो लोग कहते हैं पति पत्नी का संबंध बहुत बड़ा होता है, बड़ा पवित्र होता है। बहन भाई का संबंध बड़ा पवित्र होता है। माँ बेटे का संबंध बड़ा पवित्र होता है। पर ये जितने भी पवित्र संबंध है ना, इन सब में दाग लग चुके हैं। अब भाई बहन के रिश्तों में दाग लग गए। दोनों बहन भाई लड़ रहे हैं, कोर्ट कचहरी कर रहे हैं पापा की फैक्ट्री के ऊपर। माँ और बेटे में युद्ध हो रहा है। इसलिए सब जो संबंध है ये बड़ा संबंध नहीं है। महात्मा सिखाते हैं अपने शिष्यों को कि दुनिया में सबसे बड़ा संबंध है वफादारी। अगर आप वफादार हैं तो आपको संबंध बनाने की जरूरत नहीं है। आपसे बड़ा कोई संबंधी हो नहीं सकता। तीसरा प्रश्न किया कि सबसे बड़ा धन क्या है? तो महात्मा ने कहा सबसे बड़ा धन है संतोष धन। सब धन धूल समान, जब आवे संतोष धन। ये 3 प्रश्नों के ऊपर आज की कथा चलेगी, और तीनों प्रश्न आपको कथा में दिखेंगे आज, हर दृष्टांत में, हर कथा में। महात्मा ने अपने शिष्यों को ये 3 उपदेश दिए, और मैं भी उन महात्मा के बताए हुए उपदेशों को आपको सुना रहा हूं, आपको दे रहा हूं। मैं चाहता हूं कि ये उपदेश आप गांठ मार के ले जाना घर, हमेशा काम आएंगे। आप सभी लोग उपहार देते हो, शादी में, ब्याह में, बर्थडे में। हम किसी को अंगूठी देते हैं कन्यादान में, किसी को पायजेब देते हैं, किसी को घड़ी देते हैं, किसी को टीवी फ्रिज देते हैं। ये उपहार खराब हो जाएंगे एक दिन, और ये सभी उपहार सेल से चलते हैं, बैटरी से चलते हैं। इन उपहारों में भोगने के लिए खर्चा लगता है। परमात्मा ने तुम्हें जो दिव्य उपहार दिया है वो है शरीर। इसमें कोई खर्चा नहीं लगता है, सब मुफ्त का है। अगर आप में ताकत है तो मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, तुम एक दिल खरीद के बता दो बाजार से।
दिल खरीद के बता दो, पता चल जाएगा कितनी कीमत है तुम्हारी। गुर्दा खरीद के बताओ। ये दिव्य उपहार परमात्मा ने दिया है। इसलिए बंधुओं, कथा के प्रारंभ में सावधान करना चाहता हूं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। महात्मा गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं, जो देवताओं को भी दुर्लभ है शरीर, वो तुम्हें प्राप्त हुआ है जैतपुर वालों। और ऐसे देवता जिस काया को पाने के लिए तरस रहे हो और वो हमें मिल गया हो, और हम उस काया को पा करके गुटखा खा रहे हो, तम्बाकू खा रहे हो, बीड़ी पी रहे हो, झूठ बोल रहे हो, अंडा खा रहे हो, मांस खा रहे हो, दारू पी रहे हो, तो ये उपहार फिर दोबारा तुम्हें मिलने वाला नहीं है। दोबारा नहीं मिलेगा। जैसे आपने अपने बच्चे को मोटरसाइकिल खरीदवाई, उसकी इच्छा पूरी की। बच्चे ने मोटरसाइकिल को खरीदकर घर के आंगन में खड़ा करके नई मोटरसाइकिल को घन चला दिया, हथौड़ा चला दिया, तोड़ के फेंक दी, और शाम को फिर गया पापा के पास, पापा मैं नई मोटरसाइकिल दिलवा दे, पापा नई मोटरसाइकिल। पापा ने दोनों जूते उतार के 10 जूते, ले मोटरसाइकिल, ले मोटरसाइकिल। जैसे पिताजी पहली बार इच्छा पूरी कर देते हैं, गाड़ी दिलवा देते हैं, मोटरसाइकिल दिलवा देते हैं, अगर बच्चा उसे कुशलता से चलाता है, उसका सदुपयोग करता है, तो कुछ दिन के बाद पुरानी को बेच कर नई दिलवा देते हैं। जिंदगी भर नहीं दिलवाएंगे, पर नई गाड़ी को लाकर हथौड़े से तोड़ेगा तो फिर कोई पप्पा दिलवाने वाला नहीं है। ऐसे ही मानव के शरीर रूपी रथ को पाकर गुटखा तम्बाकू अंडे में बर्बाद करेंगे तो वो पापा भी दोबारा देने वाला नहीं है। अभी आप में से कौन कौन ऐसा है जो मुर्गा बनना चाहते हैं? मुर्गा कोई नहीं। इतना तो सब जानते होंगे कि स्कूल में आजकल मारना मना है। गलती करने पर टीचर क्या बनाता है स्कूल में? मुर्गा। टीचर माने गुरुजी। हाँ, समझ गए। छोटी सी गलती स्कूल में हो जाए तो मुर्गा बनना पड़ता है। तुम तो लंबी लंबी बड़ी बड़ी गलतियां कर रहे हो। तुम सोचो, छोटी गलती पे मुर्गा बनना पड़ता है, चाहे 5 मिनट के लिए सही, बनना तो पड़ेगा। आप सोचो फिर, तुमने कितने बड़े बड़े गड्ढे खोद रखे हैं, तुम्हें क्या बनना पड़ेगा? क्या करें महाराज फिर इस शरीर का, इस काया का महाराज करें क्या? आप बताते तो बहुत बढ़िया, एकदम ओरिजिनल ठोकम ठोक ठोस बात। अच्छा, गलती पे मुर्गा बनना सबने कबूल किया कि नहीं किया? देखो, सबने कबूल किया तो बनना पड़ेगा। कबूल किया तो मतलब बनना पड़ेगा। गलती कर रहे हो तो बनना पड़ेगा। और ये जैतपुर में जो महात्मा बुलाए हैं नीलम देवी ने, ये चाहते हैं कि कोई मुर्गा ना बने, सब भक्त बने भगवान के। इनकी यही इच्छा है। श्रीमद् भागवत कथा यही चाहती है कि तुम सब लोग भगवान के अंश बने, वैकुंठ में जाएं, भगवान विष्णु के शरीर में जाएं, प्रवेश कर जाएं, भगवती जगदम्बा के शरीर में प्रवेश कर जाएं, उनकी गोद में जाकर बैठें। मैं तो ये ही भावना रखता हूँ और यही चाहता हूँ। एक अच्छे साधु का यही फर्ज है कि वो राष्ट्र को महान बनाए, समाज को महान बनाए।